अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के स्टूडेंट्स। हमने अपनी कल की क्लास मैथमेटिक्स पार्ट 1 के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया अपने फर्स्ट ईयर के, तो हमने रियल नंबर्स के बारे में सीखा। रियल नंबर्स के बाद हमने पाई के बारे में देखा, फिर एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, प्रॉपर्टी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। आज हम करेंगे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। सारा कुछ करने के बाद फिर हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि फील्ड क्या होता है आपके पास। तो फिर स्टूडेंट्स, अगर कल की क्लास के अंदर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई भी प्रॉपर्टी आपको क्लियर नहीं है आज तक, तो मुझे बताएं जल्दी से। फिर नहीं तो फिर हम अपना आज का लेक्चर शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी का। हरी अप, जल्दी से मुझे बताएं, आपका कोई किस्म का कमेंट या क्वेश्चन तो नहीं है। आज स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्लास में कम क्यों है, क्या वजह? सिर्फ अभी तक 11 स्टूडेंट्स लाइव हैं बेटा, जल्दी से लाइव हों ताकि हम अपना लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। जो सलाम कह रहे हैं बेटा, उन सबको वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कल के टॉपिक के अंदर हमने प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को स्टडी किया था, जिसके अंदर आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी, कैंसलेशन लॉ थे आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। ओके, तो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर कल के लेक्चर में कोई कमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट सभी वे पूछ रहा है बेटा, तो आपके पास बेटा अगर फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हो और आपके पास a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी हो, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी आपको कहती है a इज इक्वल्स टू बी आपके पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। c दोनों तरफ कैंसिल होगा और आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू बी। ये आपके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन थी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, सी सी से कैंसिल होगा और ए इज इक्वल्स टू बी आपके पास आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये प्रॉपर्टी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? आपके पास यहाँ ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का साइन आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। कल जो प्रॉपर्टी थी उसमें इक्वल टू था, तो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। आज आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है दो नंबर्स के दरमियान, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी आपके पास आएंगी। ओके, चलें बेटा नेक्स्ट बेटा आप देखते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इसका आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आ जाता है आपको। तो आपके पास है जी फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट ऑफ आर, आपके पास कोई से दो एलिमेंट्स हो, कोई दो एलिमेंट हो ए एंड बी आपके पास, मैं लेता हूं जी 2 and 3 एलिमेंट ऑफ आर। ओके, तो यहां पे बेटा कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती हैं। यहां आपके पास 2 बड़ा होगा 3 से, यहां 2 छोटा होगा 3 से, और यहां फिर आपके पास ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। इक्वालिटी भी इन तीनों के दरमियान आ सकती है। कहता है जी दो नंबर आपके पास रियल नंबर हो, यहां तो वो इक्वल होंगे, या एक ए बड़ा है बी से, या फिर आपके पास ए छोटा है बी से। ये आपके पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आपके पास है। और प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी के अंदर पहले प्रॉपर्टी आपके पास थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट ऑफ आर, ए इज इक्वल्स टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। उसके बाद बेटा आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी एंड सी एलिमेंट ऑफ आर, अगर ए बी सी आपके पास एलिमेंट ऑफ आर है तो ए ग्रेटर देन बी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको बताता हूं। अगर आपके पास 2, 3 and 4 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हो तो क्या होगा बेटा आपके पास? इसके अंदर ये हो सकता है अगर 2 आपके पास, 4 आपके पास ग्रेटर देन 3 है और आपके पास जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है, तो आपके पास यहां से ये होल्ड करेगा 4 ग्रेटर देन 2 आएगा।
2 3 4 एलिमेंट ऑफ अगर रियल नंबर्स आपके पास हो, जैसे यहां पे मैंने लिया ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो आपके पास फिर क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी आएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे इंप्लीकेशन का साइन लगा लिखा है ए ग्रेटर देन सी। फॉर एग्जाम्पल को मैंने आपके सामने लिखा 2 3 4 एलिमेंट ऑफ आर, 4 ग्रेटर देन 3 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो यहां से आपके पास क्या होगा 4 ग्रेटर देन 2। तो जल्दी से बेटा मुझे बताएं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की समझ आई है आपको? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्लियर है? यहां से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये भी बनाई जा सकती है, अगर आपके पास a लेस देन b हो, a लेस देन b हो एंड b लेस देन आपके पास c हो, तो आपके पास आएगा a लेस देन c। ओके, ये आपके पास ग्रेटर देन के अंदर, ये आपके पास लेस देन के अंदर। अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो आपके पास a लेस देन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये ग्रेटर देन के अंदर भी हो सकती है प्रॉपर्टी, और ये आपके पास लेस देन के अंदर भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोनों प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं इसको रेस कर रहा हूं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास। चलें बेटा नेक्स्ट देखते हैं आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं अगर आपके पास फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हो, मैं यहां पर लेता हूं जी 2 3 एंड 4 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ओके, फॉर एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कहता है जी ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी मतलब लेते हैं 4 ग्रेटर देन 3, तो इंप्लाइज करेगा जब आप 4 प्लस 2 करोगे वो ग्रेटर देन ही होगा 3 प्लस 2 से। आप चेक कर सकते हैं 6 ग्रेटर देन 5 ही आपके पास आंसर आएगा। ओके, क्या स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी एडिटिव क्या थी, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है तो कोई c दोनों तरफ आप ऐड करो, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी ही आपके पास आएगा। मैंने फॉर एग्जांपल में आपके पास एग्जांपल ली 2 3 4 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मैंने लिखा जी 4 ग्रेटर देन 3, उसके बाद जो ये c मतलब जो हम यहाँ पे c नोट कर रहे हैं, मगर ये एक्चुअली क्या आपके पास 2 है, मैंने दोनों तरफ 2 को ऐड किया, आपके पास 6 ग्रेटर देन 5 ही है, जो यहां पे इक्वालिटी थी वही यहां पे रही, तो ये आपके पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप इसको लेस देन के अंदर भी कर सकते हैं। लेस देन के लिए क्या करेंगे, आपके पास बेटा सेकंड कंडीशन है इसकी, ये पहली कंडीशन थी आपके पास और ये दूसरी कंडीशन, ए लेस देन बी, ए क्या है आपके पास लेस देन बी, 2 लेस देन 3, ए लेस देन आपके पास बी है, कोई सी दोनों तरफ ऐड करो तो आपके पास इक्वालिटी सेम रहेगी, इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो बेटा इसको देखते हैं क्या होगा, आपके पास ऐड करते हैं 2 प्लस 4 लेस देन 3 प्लस 4, ये आपके पास क्या आ गया 6 लेस देन 7, तो आपके पास इक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो इस तरह बेटा हमने की एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर? क्या था, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b हो, कोई c दोनों तरफ आप ऐड करो तो इस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी ही आपके पास रहेगा। इसी तरह लेस देन के अंदर है a लेस देन b है, दोनों तरफ आप कोई c ऐड करो तो a प्लस सी लेस देन b प्लस सी ही रहेगा। इस तरह बेटा हमने किया एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। तो आप सबको क्लियर है बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी? जल्दी से मुझे कमेंट से बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें, जो कि आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एमसीक्यूज के हवाले से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, जल्दी से मुझे कमेंट से बताएं स्टूडेंट्स, क्लियर आपको? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जरा ऊपर लिख देता हूं मैं। बेटा मैंने 2 सी को 2 रखा था, सी कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। चले नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन मैं लिखता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से इसको समझाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा ये।
फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड जो आपके पास सी है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आपके पास पहली प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी, या फिर आपके पास होगा जी ए लेस देन बी इंप्लाइज ए सी लेस देन बी सी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, सी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ओके, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, सी आपके पास क्या बेटा, पॉजिटिव है। तो आपके पास कंडीशन क्या है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो कोई सी आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए सी ग्रेटर देन बी सी आएगा। जो यहां पे इक्वालिटी थी वो यहां पे इक्वालिटी रहेगी, इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी 4, 5, 6 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मैंने 4, 5, 6 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर ले लिया है, और जो मैंने सी रखा है बेटा वो मैंने रखा है जी, सी को मैंने यहां पे 6 रखा है। सी आपके पास पॉजिटिव है, सी नेगेटिव नहीं है। तो आप देखो आपके पास क्या है जी, 5 ग्रेटर देन 4 है। इस 6 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 30 ग्रेटर देन 24। आपके पास इक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, जो यहां थी वो आपके पास यहां है। तो ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कब है, जब आपके पास c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह लेस देन के अंदर भी आप कर सकते हो, यही वैल्यूज रखो। आप ले लो जी 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5 है, c हमने 6 रखा है, c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 लेस देन आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 24 लेस देन 30। तो देखें आपके पास जो यहां इक्वालिटी थी वो सेम रही, तो आपके पास यहां पे भी कंडीशन चेंज नहीं हुई। तो ये आपके पास थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, जब आपके पास c की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। क्लियर, सबको क्लियर है बेटा। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जब c की वैल्यू लेस देन 0 हो, c की वैल्यू नेगेटिव आए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट और ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड सी लेस देन 0। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज ए सी लेस देन बी सी, और दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी आपके पास ए लेस देन बी इंप्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी। ओके, यहां पे देखें बेटा, जब आपके पास फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड सी लेस देन 0, सी लेस देन 0 का मतलब क्या है, सी आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब तो मैं यहां पे स्टूडेंट्स ले रहा हूं जी 4, 5 एंड -1 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अगर आपके पास बेटा 5 ग्रेटर देन 4 हो तो अगर आप -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -5 और लेस देन -4 आ जाएगा। आपके पास इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेटा -5 एक छोटा नंबर होता है -4 से। जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। ओके, आपने पढ़ा है -2 जो होता है वो बड़ा होता है -6 से। जितनी छोटी वैल्यू नेगेटिव में होगी उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव में होगी उतनी ही आपके पास छोटी वैल्यू होगी। तो होपफुली आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर बेटा। हमने क्या किया, 4, 5 एंड -1 लिया था, -1 में c लिया क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी, यहां पे c आपके पास क्या है, नेगेटिव है। 5 ग्रेटर देन 4 लिया, जब -1 को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5 लेस देन -4। नेक्स्ट बेटा सेकंड प्रॉपर्टी इसी तरह हम लेते हैं, आपके पास है जी a लेस देन b। a लेस देन b लेना हम लेंगे 4 लेस देन 5। -1 को जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे किसी c को, आपके पास आएगा 4 इंटू -1 लेस देन 5 इंटू -1। ये -4 आएगा, ये -5 आएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -4 आपके पास ग्रेटर होता है -5 से। ओके,
तो स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे आप सारे बच्चे बताएं, आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा? एमसीक्यूज के हवाले से पंजाब बोर्ड के अंदर आपसे यहां से एमसीक्यूज पेपर में पूछा जा सकता है। आप सबको क्लियर है बेटा? तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। चलिए बेटा जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। आज बहुत थक गया और बेटा मैंने सुबह ई-कैट की क्लास पढ़ाई है, तो आज बहुत थकावट फील हो रही है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। अगर आपको क्लियर तो मुझे बताएं, फिर हम जल्दी से अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। और बेटा लेक्चर के एंड पे आपने लेक्चर के बारे में व्यूज लाजमी देने हैं, स्टार्स को भी फिल करना है और साथ आपने कमेंट्स में बताना है क्या चीज आपको लेक्चर में समझ आई, क्या चीज समझ नहीं आई और आपको मेथड कैसा लगा। अगर मेथड नहीं अच्छा लगता, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो साथ आप लाजमी बताएंगे कमेंट्स के अंदर, रिव्यूज भी देंगे और साथ मुझे कमेंट्स में भी आप बताएंगे, ओके, ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रही है और कितने स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही। ओके चलिए स्टूडेंट्स, आप सबको अगर क्लियर है क्लास तो अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, और उससे पहले फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड क्या होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करेंगे। कल तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।